फ्रेंड, आप सभी फ्रेंड को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं क्लास 10th का। हमने रियल नंबर फर्स्ट का हमने सॉल्यूशन दे दिए। फिर अब 1.2 का हम सॉल्यूशन देने। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140 का। तो आइए देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणन 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 140 है, 140 को 2 से क्या करते हैं 70, 2 से 35, 5 से 7। इसी तरह लिखे हैं, इसको कुछ नहीं किए हैं, इसी तरह लिखे हैं। पहला हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसी तरह से आप बना लीजिएगा, जैसे हम फर्स्ट बनाए वैसे। अब दूसरा का देखिए, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहला है कि 26 और 51 का बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेकेंड है कि चूंकि हम पहला 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 13, 91 का 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 7 गुने 13। इसीलिए एचसीएफ 26 और 51 का क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 13 हो गया। इसीलिए एलसीएम 26 51 का क्या होगा 2 गुने, एक कॉमन है तो कॉमन वाला लिखे, यहाँ कॉमन हो गया। फिर 2 और 7 बच गया, 2 गुने 7 गुने 13। इस सब को गुना कीजिएगा तो 182। इस तरह से बनाए हैं। जैसे देख लीजिए 26 का तो 2 से 13 हो गया। फिर देखिए 91 का तो 7 से कितना हो गया 13। तो इसी तरह लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए तीसरा नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का इसी तरह से आप क्या दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा। हम तीसरा का पहला बता रहे हैं, इसी तरह से दूसरा तीसरा भी बना लीजिएगा। अब देखिए तीसरा को क्या किया, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 13। फिर 15 का क्या अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 हो जाएगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7 हो गया। तो देख लीजिए एचसीएफ 12, 15, 21 का क्या होगा, जो तीनों में 3 जो होता है वह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। तो ये तीनों कॉमन हो जाएगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही एचसीएफ होगा। तो 12, 15, 21 का तो एचसीएफ 3 हो गया। ठीक। अब एलसीएम देखिए 12, 15, 21 का तो कॉमन वाला लिखा है, पहले लिखा है। फिर उसके बाद 2 गुने 2 ये बच गया। फिर 5 बच गया। फिर 7 तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा। देख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ 306 और 657 दिया हुआ है। 9 है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो क्या किए हैं चौथा देखिए सॉल्यूशन। चूंकि एचसीएफ ए और बी, एलसीएम ए और बी, एलसीएम ए और बी, एचसीएफ ए और बी इंटू एलसीएम ए और बी बराबर ए क्रॉस बी। तो जहाँ ए क्या है पहली संख्या और बी है दूसरी संख्या, मान लिए हैं। ठीक। इसीलिए एचसीएफ 306 और 657 गुने एलसीएम 306 और 657, ए इंटू बी लिए है। ए बराबर 306 और बी बराबर क्या है 657। तो 306 गुने 657 हो गया। अब क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9 है। देख लीजिए यहाँ दिया है 9 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, तो इसका 9 गया है तो इसका वैल्यू कितना दिया है 9। तो 9 इंटू एलसीएम 306 657 बराबर 306 गुने 657। इसीलिए एलसीएम दिस इम्प्लाइज एलसीएम 306 657 का 306 गुने 657 बटा 9 से 34 मरतबे कट गया। तो इसीलिए एलसीएम 306 और 657 का क्या हो गया 22,000। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22,338 यही आंसर है। अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए। पांचवा क्वेश्चन जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन यदि संभव हो माना कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मान लेते हैं
कि हो सकता है जहाँ n ये है, इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। n बिलोंग्स टू n, n क्या है? तो नेचुरल नंबर। अतः 6 का पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, अर्थात 5 6 का पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, मान लेते हैं। लेकिन 6 का पावर n के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड, 2 एवं 3 है। 2 गुने 3 6 होता है, तो 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का। चूंकि हम कह सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। ठीक, अर्थात हमारी मान्यता क्या है? गलत है। गलत है, तो हम इस प्रकार लिख 6 का पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं हुआ। आप देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस प्रकार। अब देख लीजिए 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 का भाग संख्या क्यों है? ठीक है, भाग संख्या बोल रहा है, तो देख लीजिए। चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन है। देखिए 13 कॉमन है, इसमें से 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन कर ले। 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 11 1 क्या करते? 13 इंटू 11 सत्ते 77 और प्लस 1 बराबर 13 गुने 78 बराबर 10 14। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो चूंकि 10 14 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। देखिए यहाँ अभाज्य 10 14 जो है, इसको जो गुणा किए हैं, तो 10 14 को इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अतः इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक क्या है? भाज्य, जिसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम भाज्य संख्या के रूप में। तो इसीलिए 10 14 क्या होगा? एक भाज्य संख्या। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि 5 इसमें कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1। 5 गुने इसको गुना कीजिएगा तो 1008 और प्लस 1 कितना होगा? 5 गुने 1009 50 45 हो गया। तो चूंकि 50 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, तो इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक क्या है? भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम 6ठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 7वां क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक समय में प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक, ये हमको पूछता है कि कितने समय बाद वे दोनों जो है वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करते हैं कि 12 और 18 को एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई माने अथी नहीं है। 12 18 को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या किए कि 12 का एलसीएम और 12 का क्या करते हैं? 2 गुने 3 के रूप में लिख लिए। ठीक है, इसको गुणन कर। फिर 18 को क्या करते हैं? 2 गुने 3 के रूप में लिख लिए। जो दोनों में कॉमन है तो एलसीएम, तो देखिए जो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, 3 भी 2, तो इसको हम 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो इसका 36। तो इस प्रकार हम आंसर लिख सकते हैं कि अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। इस तरह से आपका 1.2 का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में आप लेक्चर नंबर 8 लेके आएंगे।